हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि आईटीआई के सभी सेमेस्टरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि एक गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक भी होता है जिसका नाम है भिन्न, अर्थात फ्रैक्शन क्या होती है इसके बारे में और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है किसी दी गई संख्या में अंश व हर के अनुपात को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, अर्थात अंश बटा हर या का अनुपात क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अंश और हर के अनुपात को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अर्थात अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और अंश हर को कहते हैं अपन डिनोमिनेटर हर को कहते हैं, जिसका उदाहरण है कि जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं 2/4, 1/6, 5/3। इस प्रकार से भिन्न के उदाहरण हैं। जैसे भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नाम करते अपन भिन्न के प्रकार कौन कौन से आते हैं? उचित भिन्न पहला आता है, उचित भिन्न। अर्थात उचित भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जिनके अंश और हर के मान से कम हो। मतलब हर का मान क्या होता है? ग्रेटर देन होता है अंश के मान से, अर्थात अंश छोटा होता है। जैसे कि इसके उदाहरण है 1/3, 1/5, 2/4 या 7/9। ये क्या होते हैं? अंश और हर के मान बड़े होते हैं, अर्थात इनका मान हमेशा 1 से कम होता है। अगर इन भिन्नों को सोल्व करते हैं तो हम इनका क्या कहते हैं? अंश व हर को हल करने पर मान सदैव 1 से कम प्राप्त होता है। ये क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है अपने पास। दूसरा प्रकार होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ये तो हमने कर दी थी उचित भिन्न या सम भिन्न या उचित भिन्न। इसको एक और नाम इसका सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होती है? वही जिसका इसका एकदम उल्टा, जैसे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? विषम भिन्न को ये भिन्न जिसमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है, अर्थात हर इज लेस देन अंश या अंश इज ग्रेटर देन, अर्थात बड़ा होता है किससे? हर से। जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। जैसे कि इसके उदाहरण क्या होता है? इसके उदाहरण होते हैं 5/3 और 3/2, 6/5, एटसेट्रा आदि। तो अपन क्या कह सकते हैं? इनको हल करने पर क्या आता है? हर का मान सदैव 1 से अधिक प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है इसका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो इसमें क्या होता है? मिश्र भिन्न में होता है कि इसमें पूर्ण संख्या को सम भिन्न तथा दोनों ही, मतलब सम भिन्न और विषम भिन्न का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे कि 1 से 2/7 या 5 से 3/4 या 4 से 2/3। इस प्रकार से इस भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कि ये इस प्रकार से होती है। इसके बाद अगला आता है
चौथा प्रकार आता है संक्षिप्त भिन्न या लोवेस्ट टर्म थिंग्स। संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो तो ऐसे भिन्न क्या कहलाती है? संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। अर्थात अंश व हर अभाज्य हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण हो जाएंगे अपने पास 1/3, 2/3, 3/5 तथा जो अभाज्य संख्या होती है उनसे बनी हुई भिन्न या अभाज्य भिन्न जिनके अभाज्य हो, मतलब अंश और दोनों हर अभाज्य हो तो वो कहलाती है संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। इसके बाद 5वां प्रकार आता है इसका व्युत्पन्न भिन्न या डिस्क्रिप्शन भिन्न या विपरीत भिन्न। विपरीत, व्युत्क्रम भिन्न इसमें कहते हैं यदि भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल जाए तो, अर्थात अंश को तो हर में और हर को अंश में बदल दिया जाए तो इसी भिन्न क्या कहलाती है? अपने क्या कहलाती है? विपरीत भिन्न या व्युत्क्रम भिन्न। इसको कहते हैं डिनोट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ। उदाहरण में होता है जैसे कि कोई भिन्न दे दी 4/5 की विपरीत भिन्न, तो 4/5 की विपरीत भिन्न क्या बनेगी? 5/4। इसी प्रकार से एक और मान लीजिए 2/3 की विपरीत भिन्न बनेगी 3/2। इसके बाद अगला प्रकार आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? वे भिन्न जिनके हर 10 के गुणक हो, जिनके हर 10 के गुणक वो दोनों क्या कहलाते हैं? हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 5/10, 2/50 या 7/50। इसको क्या लेंगे अपन? दशमलव भिन्न एटसेट्रा। इसके बाद अगला आता है मिश्रित भिन्न या मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी क्या हो? भिन्न के रूप में हो तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? अपन मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण होता है इसका 1/2 या 3/3/2। तो ये तो क्या हो गया? इसका हर ये हो गया अंश। यदि इस भिन्न को अपन सोल्व करेंगे तो इसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं जैसे कि 1/2/3/2। तो अपन किसको गया? सेकंड वाले को थर्ड से इंटू करते हो, फोर्थ वाले को फर्स्ट से इंटू करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या होता है? 2/6 या 2 से कट गया 1 बार और 2 से 3 बार, 1/3 इस भिन्न का आंसर या हल हो जाता है। इसके बाद ये तो हमने कुछ पढ़ लिए भिन्न के मुख्य प्रकार कैसे होते हैं, भिन्न कितनी प्रकार की होती है। जिसको इस वीडियो में हमने जाना कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। चलो अब इसके बाद अपन सीखते हैं कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, अर्थात भिन्नों का योगफल या जोड़ना। भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों का योगफल, इसको हम कैसे जोड़ते हैं? तो भिन्नों को जोड़ने के लिए सिंपल सी भिन्नों को जोड़ने के लिए सभी भिन्नों के हरों का पहले तो क्या लिया जाता है? एलसीएम, अर्थात हरों का
एलसीएम लिया जाता है तथा उनको जोड़ा जाता है। अब आप सबको एलसीएम और एचसीएफ तो लेना आता ही होगा, क्योंकि ये सिंपल सी चीज़ें होती है। तो एलसीएम और एचसीएफ यदि आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपको उसको अच्छे से सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन भिन्नों को जोड़ना। तो जोड़ने के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि अपन को क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन संख्या 1 दे दी जाती है, जैसे कि 1/2 प्लस 2/5 को ऐड करो, को सरल कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए पहले कहता है अपन एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसे लिया जाता है जैसे कि जो संख्या एलसीएम होती है उसमें इन दोनों के हरों का भाग देना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 10। तो 10 में 2 का भाग कितने बार जाता है, 5 बार। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार 5 का भाग 10 में कितने बार जाता है, 2 बार। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 और 4 9/10। इस भिन्न का आंसर आता है। अर्थात इन भिन्न को जोड़ने पर 9/10 आता है। और यदि इसको दशमलव भिन्न में अपन को बदलेंगे तो इसका और क्या है, 10 है, तो इसके दशमलव भिन्न करेंगे 0.9, इसका आंसर हो जाएगा या 9/10। इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन करते अपन, जैसे कि 5/3 प्लस 4/3। यदि किसी भिन्न के योगफल में दोनों की हरों को समान हो तो उनका एलसीएम नहीं लेना पड़ता। जैसे कि एलसीएम सेम हो जाता है 3, एलसीएम को हरों को नहीं जोड़ा जाता है, तो इनके केवल अंशों को जोड़ दिया जाता है। 5 और 4 9/3, अर्थात इसको ये 3 से पूर्ण दिया विभाजित हो तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से जैसे कि 7/4 प्लस 7/9। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो सिंपल सी इसका ट्रिक है, जैसे कि इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए और तो उसका एलसीएम आ गया 36। और इसको 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ के दीजिए। जैसे कि 9 7 जा, जैसे 4 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 9 7 63 प्लस 7 जो 28। तो इनको ऐड करेंगे तो अपन क्या आएगा, 8 और 3 11 और 2 से 7 8 8 और 91 डिवाइडेड बाई 36। अगर ये कट रहा है तो इसको अपन काट सकते हैं। तो ये कट रहा है आराम से 3 से या 13 से, 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये एक अविभाज्य संख्या है। तो इसका हल क्या गया, 91/36। तो इस प्रकार से हम भिन्नों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद आता है भिन्नों का घटाव कैसे घटाया जाता है या भिन्नों का घटाना कैसे चाहिए। तो अगला टॉपिक आता है भिन्नों को घटाना। भिन्नों को घटाने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है जैसे कि भिन्नों को जोड़ने की तरह, केवल अंतर निकालना होता है। अर्थात जब इनको जोड़ा जाता है तो इनका एलसीएम लिया जाता है, घटाने पर भी इनका एलसीएम लेना पड़ता है, पर बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटा देते हैं। जैसे कि एलसीएम तो इनका लेना ही अपन को पड़ेगा। एलसीएम के बाद क्या करते हैं, सामान्य घटाव करते हैं। तो पहले क्या करते हैं अपन, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया अपन, चलो सेम वही क्वेश्चन लेते अपन, जैसे कि 4/3 प्लस 4/3 माइनस 2/5। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता है अपने पास 5 से 15, अर्थात 3 का भाग 5 में गया 15, 15 में 5 और 5 को 20 और माइनस 5 का भाग 15 में 3 बार और 3 2 6। तो 20/6। इसको घटाने के लिए क्या करेंगे अपन, 20 में से डायरेक्टली 6 घटा देंगे तो कितना बचे, 14/15। इस भिन्न का क्या गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन इनको आसानी से घटा सकते हैं। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे कि 4 से ही
4 माइनस 5/7। अगर अपन को कोई ऐसी संख्या दी जाती है जिसके नीचे हर नहीं होता है तो हम सामान्यतः या मुख्यतः जिन बिंदुओं के नीचे हर नहीं दिया जाता है तो उसके नीचे हर हमेशा 1 माना करते हैं। तो इसको अपन 1 मान करके इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या है, क्या 7। तो 7 के 1 में 7 के बाद कितनी बार गया, 7 बार। तो 7 चौको 28 और 5 में 5, तो 28 माइनस 7 बराबर 28 माइनस 5 बराबर 23 डिवाइडेड बाई 7 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम बिंदुओं को जोड़ और घटा सकते हैं। इसके बाद आता है बिंदुओं का गुणा और भाग। तो बिंदुओं का गुणा भी हम सीख लेते हैं। तो बिंदुओं का गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। तो बिंदुओं का गुणनफल करने के लिए तो गुणा किसे, तो बिंदुओं को गुणा करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु को गुणा करने के लिए सेम वही प्रोसेस है जिसे अंश को अंश से और हर को हर से गुणा, अंश इंटू बटे हर इंटू हर, अर्थात अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देते हैं। जैसे कि ये सवाल दे दिया 2/5 इंटू 4/5 या 4/8 ले लो इसको, क्योंकि 5 5 सेम हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो 4/8, तो इनको गुणा करने के लिए सेम ले ली 2/4 इंटू 5 इंटू 8। यदि संख्या किसी से कट रही है या अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो इनको अपन पहले काट देते हैं और फिर बाद में इनको हल करते हैं। तो सिंपली ये 4 से 2 बार कट जाता है और ये 2 से 2 कट जाता है 1 बार। यदि सारी संख्या कट जाती है तो 1/5 इस बिंदु का आंसर आ जाता है। यदि आप इसको गुणा करके काटते हैं तो वैसे भी आप काट सकते हैं, बट अच्छा बेटर यही होगा कि डायरेक्टली आप गुणा करने से पहले ही इनको काट ले तो आसानी रहती है। तो 2 इंटू, जैसे कि अगर आप इसको हल करके करते हैं तो 2 इंटू 4 इंटू 5/8, तो सिंपली वही 8/40। आपको 8 से काटना पड़ेगा तो एक बार 8 से एक बार 1/5। तो आप इसको किसी प्रकार भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी इच्छा होती है। तो अगला आता है तो गुणा का एक और सवाल कर लेते हैं। गुणा को करने के लिए जैसे कि अपन करते हैं 5/10 इंटू 7/5, तो इसको सेम इसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि 5 इंटू 7/10 इंटू 5, तो ये कट रहा है तो 5 से 5 काट दिया अपन ने, तो क्या आंसर क्या आएगा 7/10 इस बिंदु का आंसर गया। इसे एक इस प्रकार से बिंदु दी जाएगी जैसे कि आपको दी जाएगी 2 सही 3/5 इंटू 4 सही 3/7। इस प्रकार के बिंदुओं को गुणा करने से पहले अपन इसको मिश्र बिंदु, जैसे कि ये क्या है मिश्र बिंदु, तो मिश्र बिंदु को सरल बिंदु पहले तो सरल बिंदु में बदलेंगे। तो सरल बिंदु में कैसे प्रकार में बदलेंगे अपन, इसको तो क्या करते हैं अपन इंटू करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको प्लस करते हैं। तो सिंपली 5 2 10 10 और 3 13/5 इंटू 7 चौको 28 28 और 3 31/7। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो 7 पंजे 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा 13 13 39 39 और 40 403/35 इस बिंदु का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक भी अगला आता है बिंदुओं का भाग, अर्थात बिंदुओं को भाग कैसे दिया जाता है। तो बिंदुओं को भाग देने की सिंपल सी प्रोसेस है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु का में भाग दिया जाता है तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, दूसरे बिंदु को उल्टा कर देते हैं, अर्थात भाग को गुणा में बदलने के लिए बिंदु को उल्टा कर दिया जाता है। उल्टा करने से मतलब क्या होता है कि अंश तो बन जाता है अपना हर और हर बन जाता है अंश, जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उदाहरण
उसके माध्यम जैसे कि कोई भिन्न दे दी जाती है आपको 4/5/12 भाग चिन्ह 15/18 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले भिन्न तो सेम रखते हैं और इसको गुणा में बदल देते हैं और 18/15 कर देते। तो अब इसको क्या करते हैं अपन, काट, ये कट रही है तो ये संख्या को काट देते हैं और नहीं कट रही है तो इनको एज इट इज मल्टीप्लाई करके इसको हल कर लेते। तो जैसे कि अब ये कट रही है, 5 से 15 कट जाता है 3 बार, और ये 12 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, और ये 3 से 3 कट जाता है। तो इसका आंसर क्या है 1/2 इस भिन्न का आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 7/5 भाग चिन्ह 4/9। अगर ये संख्या किसी से नहीं कटती तो इनको अपन क्या करें, एस्टिज गुणा कर देते हैं। तो 7/5 × 9/4। अब इसमें कोई संख्या किसी से भी नहीं कटी तो 9 7 63/20 इस भिन्न का आंसर आ जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर लिया, जिसमें कि भिन्नों के प्रकार और भिन्नों के से रिलेटेड जोड़, गुणा, भाग और घटाव के सवाल किए। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न या दशमलव भिन्नों के बारे में हम अध्ययन करें। तो दशमलव भिन्नों में क्या होता है, दशमलव भिन्नों को कैसे सोल्व किया जाता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार किए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।